हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत कुमार सेंट्रल फार्मेसी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सिरिंज के बारे में, पार्ट्स ऑफ सिरिंज, यूजेज ऑफ सिरिंज, टाइप्स ऑफ सिरिंज एंड सिरिंज यूज़ करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सिरिंज क्या होता है? सिरिंज एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग मेडिसिन शरीर के अंदर देने के लिए या फिर ब्लड सैंपल लेने के लिए यूज़ किया जाता है। आप सभी ने कभी ना कभी ज़िंदगी में कभी ना कभी इंजेक्शन ज़रूर लिया होगा या फिर वैक्सीन। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल्स या फिर क्लिनिकल जगह पे सबसे मोस्टली यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जानना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप लोग इसके पार्ट्स के बारे में। तो ये होता है फ्लूइड पाथ, जहाँ से फ्लूइड क्या होता है, नीडल के थ्रू बॉडी में जाता है। ये होता है आपका लीवर लॉक, जो क्या करता है, फ्लूइड को बाहर निकलने से रोकता है और यहाँ पे क्या नीडल हब आके कनेक्ट होता है। ये है ग्रेजुएशन मार्क्स इसमें लगाया गया है कि आपको इस इंजेक्शन के अंदर कितना फ्लूइड या मेडिसिन भरना है उसका पता चलता है। ये है आपका बैरल, जो मेडिसिन को होल्ड करता है, ये बैरल हो गया। ये प्लंजर हो गया, जिसकी सहायता से लिक्विड को अंदर खींचा जाता है या फिर बाहर पुश किया जाता है। ये थंब रेस्ट है। और ये है नीडल कैप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नीडल को प्रोटेक्ट करता है कि वो एक बार सैंपल लेने या फिर इंजेक्ट देने के बाद उसको लगा दिया जाता है कि वो किसी और में प्रिक ना हो। और ये है आपका नीडल हब, जो नीडल को और सिरिंज को जोड़ता है। ये साफ्ट हो गया। ये आपका बेवल और ल्यूमेन हो गया। ठीक है, जिसके थ्रू लिक्विड पास करता है इसके अंदर। ओके, तो अब हम लोग एक एक करके इस पार्ट्स के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो पहला पार्ट है बैरल। बैरल क्या होता है, लिक्विड होल्ड करने वाला ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, जो लिक्विड को मेनली होल्ड करता है वो क्या बोलते हैं, उसको बैरल बोलते हैं। फिर आता है प्लंजर, लिक्विड को अंदर खींचने या बाहर निकालने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, जो पार्ट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लंजर। देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका निडल। निडल इंजेक्शन देने का हिस्सा होता है, जो बॉडी के अंदर जो इंजेक्ट किया जाता है वो निडल ही होता है। और हमेशा स्टेराइल निडल का ही प्रयोग करें किसी भी इंजेक्शन देते समय या फिर ब्लड सैंपल लेते समय। फिर क्या होता है हब। हब क्या करता है, निडल को सिरिंज से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, स्केल मार्किंग बहुत ज़रूरी होती है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ मार्किंग किया गया है। तो हर मेडिसिन का एक अपना डोजेज फॉर्म होता है कि इस टाइम इस पेशेंट को इतना डोज देना है। तो जो स्केल मार्किंग होती है उसकी सहायता से हमें पता चलता है कि हमें इसे कितना डोज देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यूजेज ऑफ सिरिंज। ये तो मेनली सब किसी को पता ही होगा कि क्या क्या इसके यूजेज होते हैं। तो मेनली सिरिंज का जो यूज़ होता है वो मेडिसिन या वैक्सीन इंजेक्ट करने के लिए, ब्लड निकालने के लिए, आईवी फ्लूइड देने के लिए या फिर वाउंड को क्लीन करने के लिए मेनली सिरिंज का यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस महिला को इंजेक्शन लग रहा है, यहाँ ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है और यहाँ पे आईवी इंजेक्शन दिया। अब हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सिरिंज। अलग अलग प्रकार के सिरिंज होते हैं, किनका क्या यूज़ होता है, तो चलिए जानते हैं। पहला तो होता है डिस्पोजल सिरिंज, जो मेनली हॉस्पिटल्स या फिर क्लिनिक वगैरह में यूज़ किया जाता है इंजेक्शन देने के लिए या फिर ब्लड सैंपल लेने के लिए। ठीक है, फिर आता है आपका इंसुलिन सिरिंज। ठीक है, जिसका यूज़ इंसुलिन देने के लिए किया जाता है। इंसुलिन मेनली कहाँ दिया जाता है, पेट के रीजन में दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है ट्यूबरकुलिन सिरिंज। ये 1 cc का सिरिंज रहता है, जिसका मेनली यूज़ क्या किया जाता है, बीसीजी का टीका लगाने में, वैक्सीन देने में इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है आपका ओरल सिरिंज। ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस रहते हैं, खुद से खाना नहीं खा सकते, मतलब वो बेड रेस्ट पे हैं, उनको फीड करने के लिए आप लोग देखते हो कि नेजल पाथ से कुछ ट्यूब उनके पेट के अंदर डाली जाती है और इसी सिरिंज की सहायता से उनके अंदर फ्लूइड्स वगैरह डाले जाते हैं उनके पोषण के लिए। ठीक है, फिर आता है आपका प्री फिल्ड सिरिंज। ठीक है, क्या आता है, प्री फिल्ड सिरिंज। प्री फिल्ड सिरिंज क्या होता है, ये ऑलरेडी पहले से ही मैन्युफैक्चर के टाइम पे इसमें जो भी डोजेज या मेडिसिन रहती हैं प्री फिल्ड रहती हैं, इसका 1 टाइम यूज होता है। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं कि इंजेक्शन लगाते समय क्या क्या मेनली प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए। ठीक है, तो
हमें केवल स्टेराइल सिरिंज का ही प्रयोग करना चाहिए। एक बार प्रयोग करने के बाद उसको डिस्पोज कर दें, नीडल स्टिक इंजरी से बचें। ब्लड सैंपल लेते समय या फिर किसी को भी इंजेक्शन देते समय इन बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको नहीं पता कि सामने वाला पेशेंट किस बीमारी से ग्रसित है। अगर उसको इंजेक्शन देते समय दिया हुआ निडल या फिर ब्लड कलेक्ट करने के बाद जो निडल है आप में या फिर किसी व्यक्ति में इंजेक्ट हो गया, प्रिक हो गया, तो वो बीमारी उस व्यक्ति को भी हो सकती है। तो सिरिंज का प्रयोग करते समय, इंजेक्शन देते समय इन सब बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है, वरना आप भी बीमार हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसका पीडीएफ, फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इंस्टाग्राम पे लेटेस्ट अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, ठीक है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।